आपको बता दें कि मंडला जिले के नारायणगंज में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती सम्मान समारोह में पैर थिरकाते दिखे। देखिए यह वीडियो। बाबा साहब बड़ा देव में शक्ति बड़ी है, सारी प्रकृति दुनिया जोड़ी है। तेरे गुणवाना बेटा, झगड़े गुणवाना बेटा, सुबह शाम बड़ा तेरे बाजू भाई। तेरे गुणवाना बेटा, झगड़े गुणवाना बेटा, जय सेवा जाए बड़ा तेरे सुमारियो, संध्या सवेरे पूजा करियो। तेरे गुणवाना बेटा, नंदे गुणवाना बेटा, देवी देवाला जगाए भाई। साची बोले तो दावर लेना, तेरे गुणवाना बेटा, झगड़े गुणवाना बेटा, साची संदेशा तेरे मिल भाई। तेरे गुणवाना बेटा, झगड़े गुणवाना बेटा, साची संदेशा तेरे मिल भाई। टिकरिया में कुछ अंतर होगा, यहाँ से हम मैली जाएंगे वहां भी अंतर होगा। हर जगह प्रत्येक 500 मीटर की दूरी में हमारे रीति रिवाजों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इसलिए वो रूढ़ी प्रथा जो है उसको विधि का बल प्राप्त है, क्योंकि वो अलिखित है, इसलिए लिखा हुआ नहीं है हमारे जो कानून व्यवस्था है। साथियों, इसी तरह हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था भी हमारे लोगों की हमारे तरह की है। हमारे ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो कानून है, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा के हमारे ऊपर लागू नहीं होते, ऐसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसको लागू कौन करेगा? देखिए, नीति और नियत दोनों चीजों में अंतर है। नीतियां बहुत सारे बना लो, अगर नियत साफ नहीं है तो उन नीतियों का कोई मतलब नहीं होता। वही चीज है, बाबा साहब ने इतना बड़ा ग्रंथ दिया है आपको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन? सबसे बड़ा पावर अगर है तो वो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक पावर है। क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीति की बात भी जरूर करूंगा। आज आप लोगों की ये दशा क्यों? क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। आपका चुना हुआ आदमी वो गुलाम है, आपके हितों की बात नहीं कर रहा है। इस देश में 47 विधायक और 15 सांसद लोग हैं, और सबसे अन्याय अत्याचार इस कौम के साथ हो रहा है। इसको सोचना समझना पड़ेगा। मणिपुर की घटना, नेमावर की घटना आप लोगों ने सुना होगा। मणिपुर में हमारे इतने छोटे छोटे महिला बच्चियों को निर्वस्त्र करके ऐसे रोड में परेड करवाया गया। आप लोग समझोगे इस बात को? इसका जवाबदार कौन है? ये 47 और 15 हिजड़े जो उधर बैठे हैं दिल्ली और भोपाल में, है ना। हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आप लोगों ने शुरू से चुन के भेजा है। ये किस लिए भेजा है? समाज के लिए भेजा है कि हमारे हितों की बात। भोपाल तक की आपकी समस्या को सुनने के लिए किसका चुनाव किया है आप लोगों ने? विधायक का। दिल्ली तक आपकी समस्या को ले जाने के लिए किसका चुनाव किया है आप लोगों ने? सांसद का।
क्या आपकी मणिपुर की बात को रखे? जबकि वहाँ मणिपुर में वहाँ का राज्यपाल भी आदिवासी अनुसुईया उइके, वहाँ का मुख्यमंत्री भी आदिवासी, इसके बाद भी और बहन बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं निर्वस्त्र करके घुमाना कितना दर्दनाक, कितना मतलब उस बात को हम खुले तौर पर बताएं तो वो अश्लील समझ में आएगा। ये सच्चाई है, आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब या और अन्य तरह के जो आज आप लोग देखते रहते हैं। ये समस्या है, इस बात को समझना है। भाषण, गाना बजाना, ये मानते हैं हम कि ये संगीत हमारे संस्कृति का एक अंग है, बहुत जरूरी है। संस्कृति हमारे जो संस्कृति का एक अंग है, गाना बजाना चाहिए, लेकिन कब गाना है, कहाँ बजाना है, कहाँ सुनना है, कहाँ बैठना है, हम लोगों को दिशा और दर्शन का पता नहीं होता कि कब क्या करना है। समस्या ये है। हमारी जो न्याय व्यवस्था थी उस जमाने में, हमारे पूर्वजों ने न्याय व्यवस्था बनाई थी। एक गांव की पंचायत को ग्राम न्यायालय कहा जाता था। उस समय कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करते थे, पुलिस की व्यवस्था सीमित थी, और जो भी बड़े बड़े जो घटनाएं घटती थी, अगर वो एक गांव का जो पंचायत बैठ के उसको निर्णय किया जाता था, उसको ग्राम न्यायालय कहा जाता था। अगर एक गांव में किसी विषय का, किसी मामले की सुनवाई नहीं होता था, तो वो तीन गांवों में बैठकर और उसका फैसला किया जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? 3 गांव, जिसको लोअर कोर्ट या तहसील न्यायालय कहा जाता था। जो आज हमारा न्यायालय कहाँ है, तहसील मतलब निवास में, वो लोअर कोर्ट होता। 3 गांव और